टू माय चैनल लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है छंद का है। आज जो छंद है इस चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने तीन पार्ट जो है इसमें प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता चुके हैं कि छंद होता क्या है, छंद को किस नाम से जाना जाता है। छंद का अन्य नाम जो है वो पिंगल है। और छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद में वर्ण भी बताएं कि वर्ण कितने होते हैं, दो होते हैं, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण, जो मात्राएं इसमें काउंट की जाती है। और छंद दो प्रकार के होते हैं, हमने ये भी आपको बताया कौन कौन छंद होते हैं दो प्रकार के, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अच्छा, मात्रिक छंद को जो है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है उसमें वर्णिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद के भी तीन भेद होते हैं, तो सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद भी हमने पढ़ा दिया आपको, जिसमें से सममात्रिक छंद जो सममात्रिक छंद था उसमें जो तोमर छंद था जिसमें 12 जो मात्राएं थी, सखी आंसू छंद उसमें 14 मात्राएं थी, चौपाई उसमें 15 मात्राएं और चौपाई उसमें 16 मात्राएं थी, रोला जो 24 मात्राएं थी, गीतिका जो 26 मात्राएं थी, हरि गीतिका जो 28 मात्रा थी। ये जो सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक में कौन कौन छंद है? बसो दो, मैंने इसका फार्मूला आपको बताया कि बसो दो आर्य याद रखिएगा, इसमें बस से भरवा हो जाएगा 12 7 19 पर, इसमें जो है 19 मात्राएं होती है, 12 7 यति होती है सोरठा, 100 से सोरठा तो 11 13, इसमें 24 मात्राएं होती है, 11 13 18 होता है दोहा। सोरठा दोहा का उल्टा होता है या विपरीत कह लीजिए आप। तो जो दोहा होता है इसमें 13 और 11 का होता है, मतलब यति होती है, तो इसमें जो है 24 मात्रा होती है। उलाला में 15 और 13 में यति होती है, 28 मात्रा होती है। आर्य में जो है 12 15 की यति होती है, इसमें 27 मात्रा होती है। फिर हमने बताया विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक में दो ही छंद होते हैं, कुंडलीय और छप्पय। कुंडलीय जो है दो छंदों से मिलकर बनता है, जिसमें दोहा प्लस रोला से बनता है, और छप्पय जो है रोला प्लस उलाला से बनता है। तो ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, 3 पार्ट इसके हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप देख सकते हैं। आज जो है ये चौथा पार्ट है, जिसमें मैंने बताया था कि छंद दो होते हैं। पहले भी बताया था कि छंद के दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद हमने ख़त्म कर लिया है, और आज जो स्टार्ट करेंगे वो वर्णिक छंद होगा। मात्रिक ख़त्म कर लिया, इसमें मैंने आपको साइड का टिक भी लगाया था। आज जो स्टार्ट होगा अपना चैप्टर जो है, चैप्टर बोले मतलब पार्ट जो है वर्णिक छंद पे होगा। वर्णिक छंद मैंने आपको छंद पढ़ाते समय बताया था कि जो गण होता है, यति होता है, गण होता है, मात्राएं होती हैं, तो गण का यूज आपने पूरे छंद में अभी तक नहीं देखा। सममात्रिक का पूरा खत्म हो गया, अर्ध सममात्रिक का खत्म हो गया, अब विषम मात्रिक का, क्योंकि इसमें मात्राओं की काउंटिंग करना था। लेकिन जो हमने आपको गण बताया था कि गण जो है 3 वर्णों के समूह को त्रिकिया गण कहा जाता था, मैंने आपको बताया। आचार्य भारत मुनि ने या माता राजवंश सलगा के सूत्र के आधार पर गणों को 8 संख्या में बांटा था। कौन कौन गण बताया था मैंने? यगण, मगण, तगड़, सगण, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, ये 8 गण होते हैं। मैंने आपको बताया था, इसको फर्स्ट ही पार्ट में बताया था। आप अगर उसको नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, तब ये वीडियो देखिएगा, वरना आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि वर्णिक मात्रिक छंद में तो आपने मात्राओं काउंट कर लिए थे, अब इसमें मात्रा तो लगानी है, लेकिन मात्रा के साथ इसमें जो है आपको वर्ण काउंट करनी है। मात्रा लगाने के बाद उसकी जो वर्ण गण बतानी है इसमें क्या रहेगा। तो आप जाके वीडियो देख लीजिए, तब वर्णिक छंद देखिएगा। तो वर्णिक छंद आज हम स्टार्ट करते हैं। वर्णिक छंद की डिफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। वर्णिक छंद की जो डिफिनेशन है, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में केवल वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। साफ साफ आपको समझ में आ रहा हो कि वर्णिक छंद में वर्णों की मात्राएं, मतलब वर्णों की जो काउंटिंग की जाएगी या गणना की जाएगी, उसे ही वर्णिक छंद कहते हैं। अच्छा, वर्णिक छंद में लघु व गुरु की क्रमिक व्यवस्था न होकर केवल वर्णों की व्यवस्था होती है, इसलिए इसे वर्णिक छंद कहते हैं। प्रमुख वर्णिक छंद क्या है, मतलब अब इनके मतलब कौन कौन वर्णिक छंद है, आइए देख लेते हैं, और उनके वर्ण कितने होते हैं ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें वर्ण ही आपको बताना वर्णिक छंद में। सीरियल से इसलिए लिख दिया हूँ, तो आप मतलब डोंट वरी, मतलब घबराइए मत कि
सबसे पहले कौन सा आप बुक में देख के आ जाएँ कि उसमें तो पहले इंद्र वज्रा था या पहले सालनी था, तो इससे कोई मतलब नहीं। इसमें आप पहले किसी को भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहले मान लीजिए हम अपने तरह से जो वर्णों के उच्चारण के आधार पर किस में कितने वर्ण हैं उस हिसाब से नंबर वाइज इसमें कैटेगरी में बांट दिए हैं। तो पहले देख लीजिए स्वांगता छंद, जिसमें जो है 11 वर्ण होते हैं। इसको हम एक एक पहले आपको बता दे रहे हैं, फिर इसके जो है एक एक डिफिनेशन देखेंगे। दूसरा देख लेते हैं भुजंगी, जिसमें भी इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। सालनी छंद, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा जो है इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। उपजाति, अच्छा उपजाति दो छंदों का मेल, मतलब दो छंदों के मिश्रण से बना होता है। जैसे इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र, इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र मिल जाएं, इनकी दोनों की एक एक पंक्ति आपको मिल जाएगी तो वो उपजाति छंद बन जाएगा। इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। सातवां देखते हैं वंशस्थ छंद, जिसमें जो है 12 वर्ण होते हैं। भुजंग पर्यात, भुजंग पर्यात छंद, जिसमें 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद, जिसमें 12 वर्ण होते हैं। तोटक या त्रोटक, अच्छा कहीं कहीं ये त्रोटक भी लिखा मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं तोटक भी लिखा मिल जाएगा। तो याद रखिए कि इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। वसंत, वसंत तिलका छंद, इसमें 14 होते हैं। मालनी छंद, इससे वर्णिक छंद से हमेशा जो पूछा जाता है लगभग लगभग मालनी छंद ही पूछा जाता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए या याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं मंदा, मंदाक्रांता छंद, जिसमें 17 वर्ण होते हैं। शिखरणी छंद, जिसमें 17 मात्राएं होते हैं। मैंने बताया कि मात्रा नहीं, इसमें गण होते हैं, वर्ण होते हैं, कि जैसे जैसे मतलब इन पे नंबर इंक्रीज होता है उस हिसाब से इसको नंबर वाइज मैंने बांटा है। तो 19 वर्ण होते हैं। शार्दुल या विक्रीडित जो छंद है इसमें 19 वर्ण होते हैं। सवाया छंद, इसमें इसको भी बहुत पूछा जाता है। इसमें जो है 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये सवाया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं। रूप रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। ये तीनों भी आप इम्पोर्टेंट ही हैं, लास्ट के जितने इम्पोर्टेंट ही हैं। देवघनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। स्तृगधरा में जो है 21 वर्ण होते हैं। मनहरण या कवित्त में 31 वर्ण होते हैं। अब मैंने इसको आपको पहले पार्ट में बताया था कि या माता राजभान सलगा का यूज पूरे छंद में अभी तक नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो है वार्णिक छंद में इसका यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं स्वांगता छंद। स्वांगता छंद इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में रगड़, मतलब एक रगड़, एक नगड़, एक भगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में कुल 11 वर्ण होते हैं। इसकी ये डेफिनेशन हो गई। अब देख लीजिए आप, जो कभी सुखद था वह आज हो रहा दुखद सा, वह साज हो गया विरह से मन ऐसा, दुग्ध है विकल भी तन वैसा। अब मान लीजिए मैंने ये मात्रा लगा दी है आपको, दुग्ध है, मैंने मात्रा लगाना आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन आज फिर बता दे रहा हूँ कि जैसे ये दग्ध है। अब ये द के मतलब धा के पहले जो है आधा गा है, तो उसके पहले वाला अक्षर जो है दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ बड़ा दीर्घ वाला लगा देंगे, यस वाला। और ये धा है जो इसमें सिंपल एक मात्रा लगेगी। हाय है तो इसमें सिंपल मतलब ये बड़ा है दीर्घ, इसमें गुरु की मात्रा लगेगी। वी है इसमें लघु लगेगा, इसमें जो का है लघु लगेगा। ला है लघु लगेगा। भी है इसमें गुरु लगेगा। तन ये लघु लगेगा दोनों में। वैसा में दोनों में वो लगेगा गुरु। तो अब इसमें कहा था डिफिनेशन में कि एक रगड़, एक नगड़, एक भगड़। तो इसमें जो है देख लीजिए कि एक रगड़, एक नगड़, एक भगड़। अब आपको याद होना चाहिए कि नगड़ में होता क्या है। तो जैसे मैंने उसमें बताया था आपको एग्जाम्पल कि नगड़ मतलब आपको याद रखना होगा नमक। जब जैसे नगड़ आएगा ना से नमक, याद रखिए कि नमक में कितनी मात्राएं होती। जब आप नमक लिख लेंगे ऐसे, तो ये देखिए कि ये सब छोटे अक्षर हैं, इसका मतलब आप एक इसकी मात्रा लगा दीजिए, एक इसकी मात्रा, एक इसकी मात्रा। तो ये देख लीजिए नमक में जब नगड़ हो जाएगा तो एक नगड़ बोला, तो यहाँ देखिए तीनों में एक एक मात्राएं लगी हैं। और एक रगड़, जब मैं रगड़ बताया था आपको,
तो रा से आप याद रखिएगा राम जी हो गया। रगड़ मतलब जिस चीज़ से शुरू हो रहा है रगड़, रा से रगड़, तो रा से राम जी आपको उदाहरण भी याद रखना है। तो राम जी आप जब रगड़ जैसी रगड़ आपने पढ़ा तो रा से राम जी आप लिख लीजिए। राम जी जब लिखेंगे तो देखिए बड़ा रा इसकी एक ये दीर्घ दीर्घ मात्रा लगाएंगे, और छोटा माँ एक मात्रा लगाएंगे, बड़ी जी है तो इसकी दो मात्रा लगाएंगे। देखिए बड़ी और छोटी और बड़ी मात्रा मिल रहा है, तो यहाँ बड़ा मात्रा देखिए गुरु और लघु गुरु मिल रहा है, तो ये राम जी हो गए, इसका मतलब ये रगड़ हो गया। अब मैंने ये भी बताया था कि जब भगड़, एक भगड़ होना चाहिए, तो भगड़ जब भी भा से याद आया आपको, तो इसमें जो है भा से आपको भारत याद रखना था। तो अब जैसे आप भगड़, जैसे उसमें भगड़ ढूंढने को बोल दिया आपको कि एक भगड़ होना चाहिए, तो जब भारत आप लिख लेंगे ऐसे। अब देख लीजिए भारत की क्या मात्राएं होती है। भा बड़ा भा है तो इसकी जो है मैंने बताया कि इसको डबल मात्राएं होंगी। छोटा रा है इसकी एक मात्रा होंगी। ता है एक मात्रा होंगी। तो यहाँ देखिए भगड़ में जो है ये मात्रा मैच हो रही है। गुरु, लघु, गुरु। तो जब ये भारत आपका आ जाएगा तो भाषा से भगड़ हो जाएगा। उसमें लिखा था डिफिनेशन में कि एक रगड़, एक नगड़, एक भगड़, और लास्ट में दो गुरु। तो दो गुरु देख लीजिए, दोनों गुरु मात्राएं हैं। अब अगला छंद देखते हैं भुजंगी छंद, जिसमें जो है 11 वर्ण होते हैं। भुजंगी छंद वर्णिक छंद है। अब वर्णिक छंद है तो वर्ण बार बार आपको वर्णिक आएगा इसमें पढ़ने को। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। जो तीन यगण, यहाँ मगड़ लिखा है, इसको याद रखिएगा, ये यगण है, इसको काट दीजिए, यगण है, तीन यगण होगा। तीन यगण के क्रम में और अंत में लघु एवं गुरु के योग से बनता है। अब देखिए सूत्र इसका देख लीजिए, यलगा की बनी भुजंगी, यलगा की बनी भुजंगी, मतलब तीन यगण आएगा लास्ट में, और लघु और गुरु जो है मात्रा आएंगी, तो ये हो जाएगा भुजंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि जैसे यही वाटिका थी, यही थी मही। अब यही जो सिंपल है, छोटा या है तो एक मात्रा चढ़ा दीजिए, बड़ी ही है डबल मात्रा, वाटिका में डबल मात्रा, टी जो है इसकी एक मात्रा हो जाएगी, और का जो है इसकी दो मात्रा हो जाएगी, थी जो है इसकी डबल मात्राएं हो जाएंगी, या जो है इसकी एक मात्रा, और बड़ी ही है इसकी दो मात्रा, बड़ी थी है इसकी जो है दो मात्राएं, और छोटा माँ एक मात्रा है, और ही जो है बड़ी ही है इसकी दो मात्राएं हो जाएंगी। तो उसमें बोला है कि यगण तीन यगण होंगे इसमें। अब या से आपको याद आना चाहिए कि यशोदा, मैंने यहाँ लिख भी दिया है आपको कि जैसे तीन यगण या यगण की बात भी करता है तो आपको यशोदा जी याद आने चाहिए। अब यशोदा आपको देख लीजिए यहाँ कैसे लिखा है। यशोदा मतलब छोटा या तो एक मात्रा होगी, और बड़ा सो है तो दो मात्रा होगी, और दा है तो दो मात्रा होगी। देखिए यहाँ मैच कराइए, एक मात्रा, दो मात्रा, और ये दो मात्रा, ये मैच कर गया तो मतलब एक यगण यहाँ बन जाएगा। फिर एक मात्रा, फिर डबल मात्रा, यहाँ एक यगण यहाँ बन गया, एक मात्रा और दो मात्रा, एक यगण यहाँ बन गया। तो डिफिनेशन में क्या कहा था कि इसमें जो है तीन यगण, तो तीन यगण जो बन गए, एक दो तीन यगण ये बन गए। और लास्ट में लघु और गुरु की मात्रा होगी, तो देखिए एक लघु की मात्रा, एक गुरु की मात्रा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सालनी छंद देखते हैं। सालनी छंद जो इसमें जो है 11 वर्ण होते हैं। वर्ण कितने होते हैं ज़रूर आपको याद रखना है। सालनी छंद के प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं। जो एक मगड़, इसमें याद रखिए कि एक मगड़ जरूर रहेगा और दो तगड़ रहेगा, अंत में दो गुरु का योग होगा। अच्छा, इसके पहले वाले छंद में एक गुरु एक लघु था, लेकिन इसमें दो गुरु रहेंगे और एक मगड़ आपको जरूर रहेगा। जैसे मगड़ याद आया आपको, माँ से माता जी याद आना चाहिए। जैसे तगड़ याद आया आपको, ता से तालाब याद आने चाहिए आपको। आप जब फर्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें आपको समझना होगा जाके। अब इसमें सूत्र देख लीजिए। मतत, इसमें देखिए माँ एक आया, मतलब एक आपको मगड़ होगा, यहाँ पे देखिए लिखा भी है। दो ता है, इसका मतलब दो तगड़ होने चाहिए। अंत में दो गुरु होने चाहिए, तो ये देखिए गौ आया, तो मतत गौ सालनी इसका जो है सूत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसको जो देखिए एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं कि कैसी कैसी ठोकरें खा रहे हो।
कैसी कैसी यातना पा रहे हो, क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या ही आज जो मैं जताऊं। मैंने नीचे इसका आपको कर दिया है, तो एक बार मैं आपको नीचे समझा दे रहा हूँ, फिर ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ इसके तोड़ा कैसे जाता है। देखिए है इसकी डबल मात्रा लगाएंगे आप, फिर ही है, फिर इसकी डबल मात्रा लगाएंगे, फिर क्या है, क्या में क्या, आधा का से शुरू हुआ, आधा का की मैंने बताया इसकी कोई मात्रा नहीं होती, आप डायरेक्ट यस लगाइए इसकी, क्योंकि बड़ा या है। फिर ही है, फिर इसकी बड़ा मात्रा लगाइए, आज है, आ का बड़ा मात्रा होगा, जा का छोटा मात्रा होगा, जो का बड़ा मात्रा लगाइए, मैं का बड़ा मात्रा लगाइए, जा छोटा जा है तो एक सिंगल मात्रा लगाइए, जताऊँ बड़ा ता है तो बड़ा मात्रा लगाइए, और बड़ा हुआ तो बड़ा मात्रा लगाइए। मात्रा हमने पूरा लगा दी है। अब आप देख लीजिए कि उसमें बोला क्या था। इसमें जो आपको बोला गया था कि एक मगड़ होगा और दो तगड़ होगा, तो जैसे मगड़ आपको याद आया कि एक मगड़ है, तो माँ से जो है, इसमें जो है माँ से आपको जो होगा माता जी, आपको याद रखना होगा। अब आप जैसे माता जी लिख रहे हैं, ये माता जी, अब देख लीजिए माता जी जब लिखे हैं तो इसकी दो मात्राएं आप चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे। ये बड़ा ता है, इसकी दो मात्रा चढ़ाएंगे कि नहीं। बड़ी जी है, इसकी दो मात्रा चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे। अब दो मात्रा आप इसकी भी चढ़ा दिए, तो देखिए दो तीनों जो है बड़ी मात्राएं हैं। देखिए यहाँ भी तीनों जो है बड़ी मात्राएं हैं, तो एक जो है मगड़ मिल गया। अब उसमें दो तगड़ भी बोला, जैसे तगड़ आपको बोला कि दो तगड़ चाहिए, ता से आपको तालाब याद रखना। अब आप तालाब लिखिए, तालाब कैसे लिखेंगे, तो जब आप तालाब लिखेंगे तो बड़ा ता लिखेंगे, बड़ा बा लिखेंगे, और ता मतलब ला लिखेंगे, सॉरी, ये ता ये ला और छोटा बा लिखेंगे। अब इसकी आप मात्रा चढ़ाएंगे तो ये दो हो जाएगा, बड़ा ला की भी दो होगी, अब बाकी एक होगी। अब मैच कराइए, देखिए मिल रहा है कि नहीं। बड़ी मात्रा है, फिर दो, फिर बड़ी मात्रा है, फिर एक मात्रा है, तो तालाब मैंने कि तगड़, दो तगड़ बोला, तो देखिए बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा सिंगल मात्रा है, तो ये दो तगड़ हो जाएंगे, दो तगड़ भी मिल गए। अब उसमें बोला है कि लास्ट में दो गुरु की मात्रा होंगी, तो ये लास्ट में देखिए ताऊ का जो है दो गुरु मात्रा भी मिल गया। अब ऐसे ही आपको ऊपर वाली पंक्ति में हम समझा रहे हैं। कैसी में आप दो मात्रा लगा लीजिए, कैसी में आप देखिए ये दो लगाए, और बड़ी सी है तो इसमें भी दो लगाइए, बड़ी कै है इसमें भी दो, बड़ी सी है इसमें भी दो, ठोकरे इसमें भी दो, छोटा का है एक, रे है दो, खा है दो, इसकी दो मात्रा होगी खा की, रा की एक मात्रा होगी, और रहे हे की दो मात्रा होगी, और हो की दो मात्रा होगी। अब आपको मात्रा ही मिला लीजिए, आप देख लीजिए कि नीचे से मात्रा मैच कर जा रही, तो आप बार बार इसको ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में देखिए बड़ा मात्रा है, ठीक है बड़ा मात्रा है, फिर लास्ट में देखिए दो बड़ा मात्रा है, तो फिर देखिए बड़ा मात्रा ठीक है, फिर लघु है मात्रा, फिर लघु है, फिर दीर्घ मात्रा है, दीर्घ मात्रा था ये, फिर दीर्घ मात्रा है तो फिर दीर्घ था, फिर लघु है तो ये लघु मात्रा है, फिर दीर्घ है तो ये दीर्घ मात्रा है, फिर दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा है, फिर दीर्घ है तो ये दीर्घ मात्रा है, फिर दीर्घ है तो ये दीर्घ मात्रा है, दीर्घ है तो दीर्घ, इसका मतलब जो ऊपर है वही नीचे भी मात्रा है। तो आप एक समझने के लिए एक ही कर लीजिए, काफ़ी है, वरना आप अपने से कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति में उठा लेंगे यही बनेगा। मैंने यहाँ लिखा भी है आपके लिए कि मगड़ ये गण का नाम है। उदाहरण जैसे माता जी, जैसे आपको मगड़ इसमें पूछ ले, आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मगड़ बोला तो माता जी आपको याद आना चाहिए। अब माता जी में देखिए तीनों मात्राएं जो है आपका बड़ी मात्राएं होंगी, क्योंकि माता जी लिखा ही बड़ी मात्राओं में है। सूत्र संकेत हो जाएगा इसका मतारा, जैसे मैंने बताया था कि जो इसका सूत्र है या माता राजभान सलगा, ये तीन तीन के गण में जब टूट जाते हैं तो उसमें जो ये मतारा निकलता है, मतारा माता जी के लिए हो जाता है। तगड़ जैसे बोला, जैसे या माता ता ता, जैसे ता आया वो तराज हो जाएगा। तराज कैसे लिखा जाएगा, तालाब, तराज को आप तालाब में कन्वर्ट कर दो, तालाब हो गया। जैसे तराज लिखने का, तालाब लिखने का मतलब क्या है, तराज को जब हम तोड़े थे तो इसमें बड़ा ता है, बड़ा रहा है, तो इसमें तालाब में देखिए बड़ा वा की मात्रा, ला में भी बड़ा का मात्रा है, तो इसकी जो मात्रा है देखिए दो दीर्घ हो जाएंगी और एक लघु हो जाएंगी, तो तालाब। जैसे तगड़ याद आया, मतलब आपको याद आना चाहिए कि तालाब। गुरु, दो गुरु की मात्रा है तो लास्ट में दो गुरु मात्रा लगा है। मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया कि आपको ना भी देखे होंगे फर्स्ट वीडियो तो समझने में समझ आपको आसानी से समझ आ जाए।
चौथा देखते हैं इंद्र वज्रा। इसमें जो है 11 वर्ण होते हैं। अच्छा, इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, तो यही आपको याद रखना है कि इंद्र वज्रा में क्या कितने वर्ण होते हैं। तो पहले तो यही याद रखना है, 11 वर्ण होते हैं। अच्छा, इसमें 2 तगड़, मैंने बताया कि जब भी जैसे ही आपको तगड़ याद आए, ता से तालाब, तगड़ याद आना ही आपको तालाब के उसमें जाना है। एक जगड़, जैसे जगड़ आए आपका भैया, जैसे जब याद आए तो आपको जवान, जैसे याद आए जवान। और अंत में 2 गुरु वर्णों, मतलब अंत में 2 गुरु वर्णों का योग आवश्यक है। अंत में जो है 2 गुरु जो है आएंगे ही। तो देख लेते हैं इसका सूत्र, देख लीजिए। तत् जगो, 2 ता है, इसका मतलब 2 तगड़ आएंगे, मैंने पहले ही बता दिया। जगो तो 1 ज है, तो 1 ज जगड़ आएगा। गौ मतलब 2 गुरु आएंगे। अच्छा, खाली यहाँ ग होता तो 1 गुरु आता, गौ है तो इसमें जो है 2 गुरु आएंगे। ये फार्मूला है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जागो उठो भारत देशवासी, ये 1 चरण हो गया। आलस्य त्यागो ना बनो विलासी, ये 2 चरण हो गया। ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, ये 3रा चरण हो गया। संसार में पूज्य बन पूज्य पुनः कहाओ, ये 4था चरण हो गया। तो इसको देख लीजिए, इसमें कहा गया था आपको कि ऊपर वाले में ही बता दें, एग्जाम्पल को देख के आपको मैच कराते हुए बताएं ताकि याद भी आए। इसमें कहा 11 वर्ण होते हैं, तो पहले आप वर्ण गिन लीजिए कि जा 1, गो 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। 11 वर्ण है, ये मैच कर गया, ठीक है। अब फिर बोला है 2 तगड़ होंगे। अब 2 तगड़ मात्रा लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने हैं, कहाँ से निकलेंगे 2 तगड़। 1 जगड़ भी होना और 2 गुरुवर्ण भी होने। तो पहले मात्रा लगा लीजिए। जागो, देखिए सब बड़ा है तो इसमें दोनों मात्राएं बड़ी बड़ी होंगी। उठो छोटा है तो इसमें लघु मात्रा होगी। फिर ठो बड़ा है तो इसमें आपको गुरु मात्रा होगी। फिर भारत का बड़ा भा है तो इसमें आपका गुरु हो जाएगा। फिर 2 मात्रा जो राता का लघु हो जाएंगे। फिर देश का जो है गुरु हो जाएंगे, सा का जो है लघु हो जाएंगे। वासी देख लीजिए 2 जो है, तो ये दोनों जो है आपके गुरु मात्रा हो जाएंगी। अब इसमें बोला 2 तगड़ होने चाहिए। तगड़ जैसे ही बोला, अब मात्रा आपका लग गया, तो देखिए कि तगड़ कैसे मिल गया। तगड़ जैसे 2 तगड़ पूछा तो तगड़ आपके दिमाग में आना चाहिए तालाब। अब तालाब कैसे, मैंने अभी बताया था इसके ऊपर। तालाब ऐसे आप लिखेंगे। अब तालाब की मात्रा आप लगाइए, बड़ा है तो बड़ा लगाइए मात्रा, फिर बड़ा है बड़ा लगाइए, फिर 1 है 1 लगाइए। देखिए गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, मतलब 1 तगड़ तो ये मिल गया। फिर गुरु गुरु लघु, फिर 1 तगड़ ये मिल गया। अब एक जगड़ भी बोला था। जगड़ जैसे आपको याद है जा फॉर जवान। अब जवान कैसे लिखेंगे, तो जवान जो है आप ऐसे लिखेंगे। जवान जब ऐसे लिखेंगे तो जा की 1 मात्रा होगी। अब बड़ा हुआ है तो इसकी 2 मात्रा होगी। ना है 1 है, इसका मतलब कि लघु गुरु लघु, लघु गुरु, ये देखिए ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है। तो ये मात्रा इसका मैच कर गया, तो 1 जगड़ भी मिल गया। चलो, और अंत में 2 गुरु वर्ण होंगे। 2 गुरु, गुरु को मतलब बताया मैंने कि बड़ी मात्रा या दीर्घ मात्राएं होंगी। तो देखिए दोनों गुरु मात्राएं भी मिल गई। तो ऐसे आपको पता करना रहेगा इसमें। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। आप नीचे वाले या 2 बीच वाले में आप समझ सकते हैं आपने से मात्रा लगा के। देखते हैं उपेंद्र वज्रा। इसमें भी देखिए 11 वर्ण होते हैं। अगला छंद जो है उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद जो है। उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः 1 जगड़ 1 तगड़ और पुनः फिर 1 जगड़। कहने का मतलब 1 जगड़ तो आएगा पहले, फिर उसके बाद 1 तगड़ आएगा, फिर उसके बाद फिर 1 जो है जगड़ आ जाएगा, और लास्ट में जो है 2 गुरु के योग से बनता है। सूत्र इसका क्या होगा, जत जगह उपेंद्र। इसका सूत्र बनाया इसी अक्षर से कि पहला जा है तो पहले जगड़ आएगा, फिर ता है तो फिर 1 तगड़ आएगा, फिर जा आ गया तो फिर मतलब 1 जगड़ आएगा, फिर गौ है, इसका मतलब कि 2 गुरु योग, 2 गुरु जो है मात्राएं जरूर आएंगी। तो जत जगह उपेंद्र, इसका जो है सूत्र हो गया। मात्रा अब देख लेते हैं कि एग्जाम्पल। अच्छा, एक नोट लिखा है, उपेंद्र वज्रा के सभी चरणों का प्रथम वर्ण लघु होगा। इस नोट को आप मैच करा लीजिए एग्जाम्पल कि मिल रहा है कि नहीं। किस मतलब सभी चरणों की, जैसे 1 चरण ये हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 चरण हो गए।
प्रथम वर्ण लघु, लघु मतलब छोटा होगा। देखिए पा है जो छोटा है, बीना है छोटा, का है छोटा है, बड़ा बा का बड़ा का जो है बा है छोटा ही है, तो ये ठीक है, मैच हो गया। अब इसमें कहा क्या है कि उपेंद्र वज्र के प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण हो, तो ठीक है। एक जगड़, एक तगड़, एक जगड़, पुनः फिर एक जगड़ आएगा। इसका मतलब कि पहले जगड़ तो आएगा ही आएगा, फिर एक तगड़ आएगा, फिर उसके बाद एक जगड़ आएगा और दो गुरु आएंगे। मात्रा लगा लेते हैं। ये तो मैंने आपको पहले से इसलिए लगा लिया है कि इसमें मात्रा भी लगाएंगे और समझाएंगे तो फिर आपको वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले लगा लिए। बड़ा छोटा बा एक मात्रा चढ़ा दिए, ठीक है। बड़ा जो है बड़ा है तो इसकी दो मात्रा लग गई, छोटी की है एक मात्रा लग गई, फिर छोटा लिखा छोटा है लेकिन मात्राएं इसकी बड़ी हैं। आप ये ज़रूर दिमाग में लगाइएगा, छोटा लिखा है तो आप छोटा मात्रा लगा दें। छो है बड़ा ओ की मात्रा है तो दीर्घ लगाएंगे। फिर टा है तो बड़ा की मात्रा दीर्घ लगाइए। कुछ का छोटा कु है एक मात्रा लगाइए, छ का एक लगाइए मात्रा। फिर काम का बड़ा का है तो दो मात्रा लगाइए। फिर माँ का एक जो है एक मात्रा लगाइए। कीजे देखिए दोनों बड़े बड़े हैं तो इसमें दोनों गुरु मात्रा लगाइए। अब इसमें पूछा था कि एक जगड़ एक तगड़ पुनः फिर एक जगड़ आएगा, तो जगड़ जैसे ही आपको याद आया कि एक जगड़ आएगा तो जैसे जवान मैंने अभी बताया था कि आपको जवान जो है याद आने चाहिए। जवान में देख लीजिए, आपको छोटा जा है तो एक इसकी मात्रा लगेगी, वान है इसकी दो मात्रा लगेगी, ना है इसकी एक मात्रा। तो एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा मैच करिए, एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा, मतलब एक जगड़ तो मिल गया। फिर जो है तगड़ जैसे मैंने बताया था कि जैसे तगड़ पूछ ले आपको तालाब याद आना चाहिए, तो तालाब आपको लिखेंगे जब तो बड़ा ता बड़ा ला अब्बा, तो इसकी जो मात्रा लगाएंगे आप देख लीजिए, ये लगेगा और ये लगेगा ये लगेगा, मतलब बड़ा ता है तो बड़ा मात्रा, फिर बड़ा ला बड़ा मात्रा, फिर इसका मतलब तगड़ में जो है आपका ये मैच कर रहा है कि दो मात्राएं बड़ी है एक छोटी है, तो ये आपका तगड़ हो गया। फिर उसके बाद जगड़ आएगा तो फिर जवान लिख लीजिए आप। फिर आपको जगड़ में जवान याद आने चाहिए। फिर एक मात्रा छोटी मात्रा, फिर बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, तो यहाँ लिखा है एक छोटी मात्रा बड़ी मात्रा छोटी मात्रा, तो फिर एक जगड़ मिल गया। और लास्ट में दो गुरु होने चाहिए, तो ये लास्ट में दो गुरु आपके मिल रहे हैं। देखिए दोनों मात्राएं बड़ी की जय की कि बड़ी की है बड़ी जय है, तो देख लीजिए इसमें दो गुरु मिल रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो है वर्ण कैसे गिना जाता है। अब आ जाइए छठा जो है उपजाति छंद। जिस छंद में इंद्रवज्र प्लस उपेंद्रवज्र दोनों छंद का संयोग हो, मतलब ये भी एक अलग तरह का छंद है, आपको इसको जरूर याद रखना है कि उपजाति छंद इसमें 11 वर्ण होते हैं। उपजाति छंद दो छंदों के मिश्रण से बनता है। किस किस छंद के? इंद्रवज्र प्लस उपेंद्रवज्र। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उपजाति किस किस किन किन छंदों से किन किन छंदों का मिश्रण या किन किन छंदों से मिलकर बना है, तो इंद्रवज्र या उपेंद्रवज्र के छंद से मिलकर बना है। इनका संयोग हो तो वहाँ उपजाति छंद होता है। अच्छा, उपजाति छंद में कुल 11 वर्ण होते, ठीक है, ये तो आप ऊपर ही देख लिए थे। अब इसकी जो है परिभाषा, मतलब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बताया कि इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र से जो मिल के बनेंगे वही जो छंद होगा उपजाति होगा। देख लीजिए, एक एक पंक्ति इसकी इंद्रवज्र होगी तो दूसरी पंक्ति जो होगी उपेंद्रवज्र की होगी। यहाँ लिखा भी है मैंने इंद्रवज्र उपेंद्रवज्र। तो देख लीजिए जो प्राप्ति हो, इसकी एक लाइन की हम आपको समझाएंगे। जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों को, अब जो बड़ा जाए तो बड़ा मात्रा लगा दीजिए, ठीक है। मात्रा लगाना तो आपको अब तक आ ही गया होगा। प्राप्ति है तो बड़ा पा है तो इसकी दो मात्रा लगा दीजिए। छोटी ती है तो इसकी जो है एक मात्रा लगा लीजिए। अगर छोटा प्रा भी होता तब भी हम इसको बड़ा की मात्रा लगाते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधा ता में जो आधा पा है इसकी वजह से बड़ा पा बन जाता है ये, या तो मतलब बड़ा मात्रा लग जाता है। हो ऑलरेडी मतलब बड़ा ओ की मात्रा है तो इसमें दो मात्रा लगाएंगे। फूल बड़ा फू है इसकी दो मात्रा लगाएंगे। ला है इसकी एक मात्रा लगाएंगे। ता है इसकी सिंगल मात्रा होगी। तथा का था जो बड़ा है तो इसकी डबल मात्रा होगी, मतलब कि गुरु होगी। और फा का एक मात्रा लगेगा, लो का दो मात्रा लगेगा, को का भी दो मात्रा लगेगा। तो मात्राएं मान लीजिए आपने लगा ली है। मात्रा हमने लगाना आपको बता दिया। तो अब देख लीजिए ये लाइन किसकी? इंद्रवज्र की है।
जब ये लाइन आपको देखिए इंद्रवज्रा की है, ये लाइन इंद्रवज्रा की है, तो हमने आपको इंद्रवज्रा भी बता दिए हैं कि इंद्रवज्रा का परिभाषा में होता क्या है। उसमें जो था 2 तगड़ आएगा और जो है 1 जगड़ आएगा और अंत में 2 गुरु आएगा। तो इंद्रवज्रा की ये जो लाइन है, तो इसको देखिए आप कि इसमें मात्रा लगा दिए आप। अब देखिए 2 तगड़ आएगा, इसका मतलब तालाब। तो तालाब ये 2 आ गया तगड़, तालाब ये 2 आ गया तगड़। 1 जगड़ आएगा, तो इसमें देख लीजिए जगड़ मतलब जवान होगा, तो ये जा और बड़ा हुआ है, ये भी मैच कर रहा है। लास्ट में 2 गुरु होंगे, तो ये मैच कर गया। ये इंद्रवज्रा का हो गया। अच्छा, एक उपेंद्र वज्र की लाइन भी देख लेते हैं, आपको बता दे रहे हैं कि इसमें मान लीजिए आप मात्रा लगा लीजिए। पहले छोटा हुआ है 1 मात्रा लगाइए, बड़ा है 2 मात्रा, फिर का है 1 सिंगल मात्रा होकर, रे है बड़ा मात्रा लगाए, तो है बड़ा मात्रा है, यह है इनमें दोनों में छोटा छोटा मात्रा है, बड़ी भी है तो इसमें बड़ा मात्रा, छोटी नहीं है 1 मात्रा, और लास्ट में दोनों में बड़ी मात्रा लगेंगे। ठीक है, मात्रा लग गया। अब इन मतलब उपेंद्र वज्र की क्या पहचान थी? उपेंद्र वज्र में हमने आपको बताया था कि 1 जगड़ होगा और 1 तगड़ होगा और फिर पुनः 1 जगड़ होगा। इससे जस्ट पहले हमने बताया था उपेंद्र वज्र की परिभाषा, तो आपको याद होना चाहिए कि 1 जगड़। तो जैसे आपको जा याद आया तो जवान, जा से जवान, इसका मतलब आप बार बार लिखने से नहीं, आपको कुछ हिंट भी समझना चाहिए कि जवान बोले तो जवान कैसे लिखा जाता है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो जवान में जा वाह बड़ा वाह रहेगा और ना, मतलब कि एक बड़ी मात्रा एक छोटी मात्रा, जा की छोटी मात्रा, बड़ा वाह की बड़ी मात्रा, वहाँ ना की छोटी मात्रा। तो जवान मतलब फिर एक ये जगड़ मिल गया। फिर उसमें बोला कि इन उपेंद्र वज्रम में कि 1 जगड़ होगा और 1 तगड़ होगा। तगड़ जैसे आपके दिमाग में क्लिक हुआ, आपको तालाब याद आना चाहिए। तालाब में देखिए बड़ा ता होगा तो बड़ा मात्रा है, बड़ा ला होगा बड़ा मात्रा है और छोटा बा है, तो 1 तगड़ मिल गया। फिर पुनः एक उसमें परिभाषा में क्या दिए थे, पुनः फिर एक तग मतलब पुनः एक फिर जगड़ आएगा, जगड़ मतलब फिर जवान, तो छोटा जा और फिर बड़ा हुआ और फिर ये भी मैच कर गया। और लास्ट में जो है 2 गुरु की मात्रा होंगी, तो ये 2 गुरु मान लीजिए आज में लगा ये मात्रा। तो ये जो है इंद्रवज्र प्लस उपेंद्र वज्र के मिश्रण से जो बनेगा वो छंद हो जाएगा आपका उपजाति। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। अगला छंद देखते हैं, वंशस्थ छंद, जिसमें जो है 12 वर्ण होते हैं। आपको यही मेन याद रखना पहली तो कि वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं। वंशस्थ छंद को संस्कृत में वंशस्थ विलम छंद कहते हैं। ये भी इसमें एक अलग ही दिया है, तो इसको भी आप याद रख लीजिए। जब आप नोट्स में लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से लिख लीजिएगा या लाइन कर लीजिएगा। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ये तो पहले ही बता दिए कि 12 वर्ण होते हैं। अब इसमें मेन क्या है कि इसमें जो 1 जगड़ 1 तगड़ पुनः फिर 1 जगड़ होगा, ये तो वही वाली परिभाषा हो गई। 1 जगड़ 1 तगड़ पुनः फिर 1 जगड़ होगा, उपेंद्र वज्र वाली। लेकिन 1 जगड़ तथा 1 रगड़ के योग से, इसमें पुनः 1 जगड़ तक था उपेंद्र वज्र में, लेकिन इसके उसमें जो है 1 रगड़ के योग से मिलकर बनता है। ये लास्ट में एक अलग इसमें ऐड कर दिया है, तो याद रखिएगा 1 रगड़ के योग से बनेगा। कहने का मतलब अभी तक इसमें जो लास्ट में आता था या तो 1 गुरु या 1 लघु आता था, अब जो इसमें आ रहा है लास्ट वाले में, अब जो लास्ट में जो आएगा 1 रगड़ के योग से बनेगा। कहने का मतलब रगड़ के योग से बनेगा या 1 रगड़ फिर लास्ट में आएगा, ये कह लीजिए आप। तो देखते हैं मैच करता है कि नहीं। हम परिभाषा आपको दिखाते रहेंगे ताकि आपको मैच करके भी दिखाएं कि परिभाषा से मैच हो रहा है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए, सागर वो बोला तब कर्ण भूप से। पहले ही लाइन के देख लेते हैं क्योंकि हर लाइन की मात्राएं सेम ही आएंगी। अब देख लीजिए, इसमें मात्रा लगाई सा में 1 मात्रा लगाई, गा में 2 मात्रा कैसे हो गई, मैंने आपको छंद में बता चुका, जो पार्ट में पहले डिस्कस कर लिया हूँ उसमें बता चुका। जब भी आपका रेफ या उड़ंतर रा वाला आएगा, उसके पहले वाला वर्ड जो है दीर्घ हो जाएगा। तो ग यहाँ देखिए बड़ी मात्रा लग गई और वा की जो है 1 ही मात्रा है। बोला दोनों में जो है बड़ा मात्रा लगे क्योंकि बो है या बड़ा ला है, तब की सिंगल मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, कर्ण, अब देखिए फिर इसमें रेफ आ गया तो का जो है बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा है, और आड़ा जो है 1 सिंगल मात्रा। भूप बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा मात्रा लगेगा इसमें, पा जो है सिंगल है तो ठीक है, इसमें छोटा ही मात्रा लगाएंगे। से
बड़ा मात्रा लगेगा क्योंकि एक ही मात्रा लगा है। अब देख लीजिए इसमें कह क्या रहा था कि वंतस्थ को संस्कृत में वो वंशस्थ विलंब छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण 12 वर्ण तो ठीक था। जो एक जगड़ एक तगड़ मतलब पहले एक जगड़ आएगा, फिर एक तगड़ आएगा, फिर पुनः एक जगड़ आएगा, फिर एक जगड़ आएगा और लास्ट में एक रगड़ के योग से बनेगा। अभी तक बन रहा था लास्ट में एक लघु या गुरु आएगा, लेकिन अब लास्ट में भी एक रगड़ के योग से बनेगा। कहने का मतलब फिर लास्ट में एक रगड़ आएगा। कहने का मतलब जगड़ तगड़ जगड़ तगड़ और जगड़ रगड़ आएगा इसमें। तो देखते हैं, जैसे जगड़ याद आया आपको तो आपको जा से जवान याद आना चाहिए। तो जवान में आप जा छोटा लिखेंगे, बड़ा हुआ ना, ये मैच कर गया भाई, तो एक जगड़ मिल गया। जैसे तगड़ याद आया तो तालाब आपको याद आना चाहिए, तो बड़ा तालाब, तो ये तालाब तगड़ मैच कर गया। फिर जैसे जगड़ आया फिर आपको जवान याद आना चाहिए कि जा प्लस वा न जवान हो जाएगा। अब फिर जब ये लास्ट में बोला है कि एक रगड़ के योग से मिलकर बनता है, जब रगड़ के योग से एक मिल के बनता है तो फिर ये रगड़ मान लीजिए मिल जाएगा बाद में। अब जैसे रा आपको याद आया तो रा से राम जी याद आने चाहिए। तो रगड़ में देखिए बड़ा रा की मात्रा है और छोटा माँ अजी, यानी कि बड़ा रा की बड़ा मात्रा, फिर छोटा माँ एक मात्रा, फिर जी बड़ी मात्रा। तो ये हो गया रगड़। उम्मीद करेंगे कि समझ में आ गया होगा। वैसे ही आप किसी भी लाइन को लेकर आप मात्राएं लिख के आप इसमें कितने जगड़, कितने तगड़, कितने जगड़, कितने रगड़ हैं आप निकाल सकते हैं। 8वां देखते हैं, भुजंग या प्रयात छंद, जिसमें जो है 12 वर्ण होते हैं। अच्छा, भुजंग प्रयात के प्रत्येक चरण वर्णों की कुल संख्या 12 होती है, जो 4 यगड़ के योग से बनता है। इसके तो योग सिंपल है भाई, इसमें चारों जो है यगड़ ही होंगे। जैसे यगड़ आपको याद आ रहा है कि भैया उसमें यगड़ से आपको हमेशा याद रखिए कि या बोले तो यशोदा। मैं हमेशा मिलते मैं मतलब नामों से क्यों याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि या से जैसे यगड़ आया, या से आप याद रखिए यशोदा। या से या जैसे या आया तो यशोदा याद रखना मतलब आसानी होगी कि या से यशोदा हो रहा है। अब यशोदा आपके दिमाग में क्लिक होगा तो आप कैसे यशोदा लिखेंगे भाई। यशोदा आप ऐसे लिखेंगे, छोटा या बड़ा सो द। अब इसकी मात्रा क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे, इसकी दो लगाएंगे, इसकी दो लगाएंगे। इसका कहने का मतलब है इनमें टोटल 5 मात्राएं होंगी। अब 5 मात्राएं होने के बाद पहला छोटा, दोनों जो है बड़ा बड़ा मात्राएं हैं। तो देख लेते हैं। अब इसमें 4 यगड़ होते भुजंग, इसका जो है सूत्र है। अब मतलब यगड़ तो होंगे 4 होंगे। अब देख लीजिए 4 कैसे यगड़ मिल रहे हैं। अच्छा, नोट कुछ लिखा देख लेते हैं। भुजंग प्रयात छंद का प्रयोग संस्कृत या साहित्य में प्रस्तावना में किया जाता है। संस्कृत साहित्य के प्रस्तावना में किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं नोट, हिंदी में यह छंद प्रार्थना या वीर रस में किया जाता है। इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि हर किसी छंद में कुछ एक्स्ट्रा तो चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, जो जिसमें है उसको ये मतलब मान के चलिए कि ये इम्पोर्टेंट ही है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रख लीजिए कि हिंदी में जो यह छंद है प्रार्थना या वीर रस में किया जाता है, तो कौन सा है वो आपका हो जाएगा भुजंग प्रयात छंद। अब इसमें बोला कि 4 यगण होंगे, तो कैसे 4 यगण होंगे। मैंने बताया कि यशोदा, जैसे यह याद आया तो यशोदा याद आना चाहिए। तो मात्रा लगा लीजिए पहली पंक्ति में। जिससे छोटी है जी तो एक मात्रा लगा दीजिए, से एक ही मात्रा, 2 मात्रा लगाइए। जन्म, ज आप कैसे बड़ा हो गए, मैंने बताया कि छोटा अक्षर के पहले वाला अक्षर हमेशा दीर्घ हो जाता है, तो जा हो गया दीर्घ हो गया। माँ जो है सिंगल हो जाएगा, तो इसकी एक ही मात्रा। की है इसकी डबल मात्रा हो जाए। भूमि है इसकी डबल मात्रा, छोटी मी है एक मात्रा। भांति है तो दोनों की बड़ी बड़ी मात्राएं हो जाएंगी। छोटा ना है एक मात्रा, बड़ी ही है 2 मात्रा। है इसकी 2 मात्रा। मात्रा मैंने आपको लगाना बता दिया, चलो ठीक है। अब आगे क्या पूछा है कि 4 यगण। यगण जैसे नाम लिए आपको यशोदा आना चाहिए, मैंने अभी बताया भी था। यशोदा में मात्राएं लगाओगे तो 1 लगाओगे, फिर 2 लगाओगे, फिर 2 लगाओगे। हाँ, तो मैच कराइए 1 और 2 2, 1 और 2 2, तो एक यगण मिल गया। फिर 1 2 2 दूसरा यगण मिल गया। फिर 1 2 2 तीसरा यगण मिल गया। फिर 1 2 2 चौथा यगण मिल गया। इसकी परिभाषा में बताया गया कि इसमें 4
यगण होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं द्रुत विलंबित छंद। अच्छा, द्रुत विलंबित छंद, इसमें जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है तीव्र। द्रुत का शाब्दिक अर्थ जो होगा तीव्र यानी तेज, अर्थात द्रुत विलंबित तीव्र प्रवाह से युक्त छंद है। इसका एक नाम सुंदरी भी है। अब इसका देख लीजिए, अन्य नाम भी पूछा जाता है, हर चीज़ का अन्य नाम पूछा जाता है। तो आप इसको जो है पॉइंट अलग से लिख लीजिए कि द्रुत विलंबित छंद को ही सुंदरी नाम से भी जाना जाता है। इसके एक नगड़ और दो भगड़, ये इम्पोर्टेंट तो यही है कि इसमें बताया क्या जा रहा है। एक नगड़ मिलेगा इसके एग्जाम्पल में और दो भगड़ मिलेगा आपको, तथा एक रगड़ के योग से बनेगा। कहने का मतलब लास्ट में लघु गुरु जो आता था, इसमें जो उसकी जगह पे एक रगड़ के योग से मिलेगा। मतलब नगड़, दो भगड़, एक रगड़। तो देखते हैं इसका सूत्र देख लीजिए कि नभ भर द्रुत। अब देखिए नभ मतलब कि एक नगड़ रहेगा तो एक ना है, भा तो दो भा है, दो भगड़, तो यहाँ देखिए एक भाई ये मिला के दो भगड़ रहेंगे, ठीक है। द्रुत तथा एक रगड़ के योग से बनेगा, यही रा आ गया तो एक रगड़ के योग से बनेगा। अब द्रुत तो मतलब कि यही है छंद का नाम, द्रुत विलंबित। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में इसमें देखिए, पहले इसका देख लीजिए कि आपका पूछा था एक नगड़ दो भगड़ एक रगड़। तो आप यहाँ लिख भी लीजिए कि एक नगड़ हो जाएगा आपका, एक नगड़ हो जाएगा, दो भगड़ यहाँ लिखा है मैंने ऑलरेडी, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक नगड़ हो जाएगा और दो भगड़ हो जाएगा, एक रगड़ हो जाएगा। मात्रा लगाना सिखा देंगे। दिवस है, सब छोटे छोटे अक्षर एक एक मात्रा लगा दीजिए। का है बड़ा का है, इसमें दो मात्रा लगा दीजिए। आओ शान आओ तक तो ठीक है, एक एक मात्रा। सा बड़ा सा दो मात्रा है, फिर ना है एक मात्रा लगाइए। सा एक मात्रा लगाइए, बड़ी मी है बराबर डबल मात्रा। पा है एक सिंगल मात्रा लगाइए, था जो है डबल मात्रा लगाइए। अब उसमें एक नगड़ बोला है तो नगड़ जैसे ना आपको याद आए, तो जैसे ना नगड़ बोला तो आपको नमक याद आना चाहिए, नमक लिख लीजिए। नमक में देखिए मात्रा लगाइए, एक छोटा है एक छोटा एक छोटा, यानी कि तीनों छोटे मात्रा लाएंगे। देखो यहाँ तीनों छोटे मात्रा हैं, इसका मतलब एक नगड़ मिल गया। फिर जैसे भगड़ याद आया, भा से मैंने बताया कि आपको भा से भारत याद रखना, मिलते जुलते शब्द याद रखना, क्योंकि आपको इधर उधर सोचना ना पड़े। जैसे भगड़ पूछा आपके दिमाग में भारत, भारत कैसे लिखा जाता है, बड़ा भा रत, मतलब कि दो मात्रा सिंगल सिंगल, तो दो मात्रा है दोनों सिंगल सिंगल, यानी कि दो भगड़ मिल गया। ये इसका भी वही होगा, दो भगड़ यानी कि दो मात्रा है, फिर सिंगल सिंगल मात्रा है, भारत हो गया। लास्ट में रगड़ के योग से बनेगा। जैसे रा याद आया कि आपको, तो रा से राम जी याद आने चाहिए। अब राम जी कैसे लिखेंगे कि दोनों में, मतलब देखिए राम जी आप ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब इसमें मात्रा लगाई तो इसका बड़ा मात्रा हो जाएगा, इसका छोटा इसका बड़ा। अब बड़ा छोटा बड़ा मात्रा देख लीजिए, ये बड़ा है ये छोटा ये बड़ा, ये लास्ट में रगड़ मैच कर गया। तो ऐसे ही होगा, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो जो नगड़ हो जाएगा तो उसको आप नमक याद रखिए। जैसे भगड़ याद है तो आपको भारत याद रखना है, जैसे रगड़ याद है तो आपको राम जी याद रखना है। अब मात्राएँ लगाना तो आपको आ ही गया होगा। दशा देखते हैं, त्रोटक या तोटक छंद। अच्छा, किसी किसी कहीं कहीं आपको तोटक भी लिखा मिल जाएगा छंद, कहीं कहीं आपको तोटक भी लिखा मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें जो है 12 वर्ण होते हैं। अच्छा, तोटक या त्रोटक छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ठीक है। 4 सगण के क्रम से रखे जाते हैं। अब इसमें सिंपल है कि चारों आपका सगड़ होंगे। जैसे ही सगड़ आपको पूछा गया आपको दिमाग में आना चाहिए। साथ से मैंने क्या बताया, तो सबसे आप सलमा, सलमा आपको याद रखना है ना कि सलमा जब आप लिखेंगे 4 सगड़ होने चाहिए, तो सलमा याद आने चाहिए भैया। अब इसमें जो 4 सगड़ त्रोटक चढ़े, ये इसका सूत्र हो गया। अब देख लीजिए 4 का तो मतलब बताया गया कि 4 और सगड़ होने चाहिए, त्रोटक चढ़े मतलब त्रोटक छंद हो गया। तो अब देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे।
आप जिस पंक्ति का चाहे उस पंक्ति का निकाल सकते, इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए, जयराम में जब आप मात्रा लगाएंगे तो जय छोटा जा है, या छोटा जा, इसकी एक एक मात्रा, बड़ा रहा है 2 मात्रा, छोटा माँ है 1 मात्रा, सदा छोटा सा 1 मात्रा, बड़ा दा 2 मात्राएं लग गई, छोटा सु है तो 1 मात्रा, बड़ा खा मतलब छोटा खा है तो 1 मात्रा, बड़ा दा है 2 मात्राएं, छोटा माँ 1 मात्राएं, छोटा हा है तो 1 मात्रा है, और बड़े मतलब एक ही मात्रा है हरे में तो बड़ा मात्रा है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपका दिमाग वहाँ जाना चाहिए कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। बार बार पेन चलाने से मुझे मतलब पेन टाइप जो है बार बार हटाना पड़ता है, क्योंकि बिना हटाए आप दूसरा चीज़ नहीं लिख सकते। इसलिए कुछ चीज़ें आपको समझना चाहिए कि मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ आपका दिमाग जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको रघु पढ़ रहा हूँ तो आपको इतना तो आता है यार कि अब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो रघु कहाँ लिखा है, तो आपको तुरंत रघु में जाना चाहिए। रघुनायक सहायक चाप धरे, जैसे मैंने इसको पढ़ा आपको मेरे साथ चलना चाहिए। अब रघु में मैंने मात्रा लगाया तो रा है, जब रा बोला तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मैंने कहाँ हूँ, मैं इस समय कहाँ हूँ, तो रा के आपको नीचे मात्रा लगानी चाहिए, सिंगल मात्रा। छोटा गु है तो सिंगल मात्रा है, बड़ा ना है तो बड़ी मात्रा लगेगा, छोटा या का है तो सिंगल सिंगल मात्रा लगेंगी। सहायक, इसमें आपको बड़ी मात्रा लगाना सा में, और या क्या में सिंगल सिंगल लगेंगे। चाप बड़ा चा तो बड़ा मात्रा लगाइए, और पा इसमें छोटा। धरे तो धा है सिंगल मात्रा, और रे में एक ही मात्रा लगा तो डबल मात्रा लगाइए। अब देख लीजिए, इसमें जो है 4 सगड़ होने चाहिए, सूत्र आपको याद होना चाहिए। 4 सगड़ चढ़े, 4 सगड़ त्रोटक चढ़े, ये इसका सूत्र था। तो 4 इसमें सगड़ होने चाहिए। सगड़ को मैंने आपको बताया कि सलमा याद रखिए, सा से सलमा मिलते जुलते वर्ड इसलिए याद कराया जा रहा है कि आपको सा से सगड़ पूछा तो सलमा याद आने चाहिए। भाई सलमा आप ऐसे लिख लो, सलमा ऐसे लिखा जाएगा। अब सलमा ऐसे लिखा गया तो मात्रा चढ़ाओ तो इसमें 1 मात्रा रहेगी, 1 मात्रा रहेगी, 2 मात्रा, यानी कि सिंगल सिंगल और डबल मात्रा जहाँ भी मैच कर जाए वहाँ से आप। गण को मैंने बताया था कि गण को 3 गणों में बांटा जाता है, 3 वर्णों में बांटा जाता है, वही गण होता है। इसलिए हम आप 3 वर्णों में बांट रहे हैं। आपको ये कंफ्यूज मत होना कि 3 ही वर्ण क्यों ले रहे हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था। तो देख लीजिए, एक मात्रा डबल मात्रा, एक मात्रा ये हो गया और एक मात्रा ये हो गया, डबल मात्रा ये हो गया, इसका मतलब एक सगड़ यहाँ मिल गया। ठीक, फिर एक मात्रा फिर डबल मात्रा, एक सगड़ यहाँ मिल जाएगा। एक मात्रा डबल मात्रा, एक सगड़ यहाँ मिल जाएगा। एक मात्रा डबल मात्रा, एक सगड़ यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब सलमा जो है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सलमा ही क्यों बताया जा रहा है, और भी कुछ कह सकते हो। तो देखिए, सगड़ से सा से सगड़ तो सा से सलमा, ये बताना मतलब एक मैच वाला है कि दिमाग में आएगा, वरना इसके एग्जाम्पल आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं कहूँ कि गहना भी बना लीजिए आप, गहना भी सेम मात्रा ही निकलेगा, 1 1 2। और गहना हो गया, बलमा हो गया, बलमा आप बना लीजिए, बलमा, इसमें भी 1 मात्रा 2 मात्रा। और सलमा ही क्यों बताया मैंने कि सलमा आप लिख लीजिए, क्योंकि सगड़ की बात कर रहा है यार। जैसे ही सगड़ बोला आपको सा से सगड़ जो है सलमा याद आने चाहिए, इसलिए मिलते जुलते नाम है आपको याद रखना है, यही आपको याद भी रहेगा। बाकी आप सोचो कुछ नहीं, मात्रा इसमें भी सेम देखिए, सा से 1 मात्रा, ला से 1 मात्रा, मा से 2 मात्रा। आपको इनमें देख लीजिए तीनों में कोई मात्रा में डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसमें मान लीजिए 2 लगा लीजिए, इसमें मात्रा में कोई डिफरेंस है, एक इसमें है और 2 इसमें है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी। लेकिन आपको याद क्यों कराया जाता है कि आप सलमा याद रखें, क्योंकि सगड़ की बात कर रहा है, सा से सगड़ सा से सलमा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सलमा ही क्यों बोला जा रहा है। तो मात्रा मैंने लगा दिया, बता भी दिया आपको कि देखिए सा से सलमा तो सा 1 मात्रा 2 1 मात्रा फिर 2 मात्रा, तो ये सगड़ हो गए, ये सगड़ हो गए, ये सगड़ हो गए, ये सगड़ हो गया। फिर मैंने यहाँ संकेत सूत्र का नाम सब कुछ लिख दिया। गण का नाम हो जाएगा आपका सगड़, जैसे सगड़ ये आपको गण का नाम याद आया, फिर उसका जो है आपको उदाहरण आना चाहिए कि देखिए मैंने यहाँ गहना भी लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है कि सलमा ही याद रखना है। सा से सगड़ तो सा से सलमा। अब सलमा लिखा कैसे है तो देखिए, इसकी जो है मात्रा कैसी है, एक सा है तो एक सिंगल मात्रा, एक छोटा ला है तो इसकी जो है छोटा 1 मात्रा और हो गया, फिर बड़ा माँ है तो इसकी 2 मात्रा हो गई, इसका मतलब ये मात्रा हो गई। और जो
ये कहाँ से निकाला गया है तो इसको देख लीजिए कि संकेत सूत्र कहाँ से निकला है। तो इसको आप याद रख लीजिए कि या मात्रा जब आप लिखेंगे यहाँ ऐसे, या माता राज भान सलगा, सलगा है लास्ट में, तो ये कहाँ से निकला है। यहाँ पे जो था ये सलगा है लिखा, मैं यहाँ सगला लिख दिया था, सॉरी। ये जो है आपका सलगा होगा। बार बार गा ही निकल जा रहा है, सलगा होगा ये। इसको काट दीजिएगा, ये सलगा आप लिखिएगा छोटा सा, फिर से मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, सलगा। ये जो लास्ट में या माता राजभान सलगा जो लास्ट में निकला है, ये लास्ट वाला मात्रा है पूरा सलगा। आप सलगा याद रखेंगे तो आपको जैसे सगड़ा, जैसे सगड़ की बात करेगा आप सलगा याद रखिए, सलगा में कितनी मात्राएं लगती, तो ये मात्रा मैंने लगा के दिखा दी आपको। तो इसके कुछ दो है जो मतलब छंद बचे हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है लंबी होते जा रही है। अब जितने छंद हो गए लगभग 10 हो गए हैं इसमें, वर्णिक छंद के लगभग इतने ही और हैं जो एक वीडियो में अगले कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आया होगा। समझ में एक बार तो आया होगा, ये बहुत मुश्किल है जब तक आप स्टार्टिंग से छंद नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी करवा दिया। तो आप सीरियल से देखेंगे और सीरियस होकर देखेंगे तभी याद आएगा, तभी आप छंद बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि यूट्यूब पर भी कुछ ऐसे छंद पढ़ाया जा रहा है जिसमें आपको रियल में जो छंद पढ़ाने का तरीका ही यही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ छंद का आप मात्राएं भर बता दिए जाए और आप जो है आके एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। छंद का पढ़ने का मेन तरीका यही है जो यूट्यूब में मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग पढ़ाते हैं ऐसे। इसलिए आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जहाँ भी ग्रुप स्टडी हो आपको वहाँ भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो को जो पार्ट आपको पहली बार में समझ आया हो या जो कभी समझे ही ना थे आज समझ आया हो, उस पार्ट को लेके आप पिन आउट करके कमेंट कर सकते हैं कि ये छंद मुझे जो है पहली बार समझ में आया, या इसके पहले भी मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की नहीं समझ में आया, लेकिन आज पढ़ा तो आपके बताए हुए मतलब समझ में आ गया। तो आप उसको लेके भी कमेंट कर सकते हैं, या आपको पहले से समझ में आया था तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मैं ऑलरेडी समझ में आता था लेकिन इसको देख के मैंने पूरी तरह समझ लिया। तो कुछ भी करके आप कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। आप ज़रूरी नहीं कि लाइक ही करें, डिसलाइक करके भी आप सब बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं।